कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे आज पूरे रंग में थी क्योंकि वो क्लास लगा रही थी जिला अस्पताल के उन नर्सेस की, उन डॉक्टर्स की, उन स्टाफ की जिनकी लापरवाही की शिकायत गुप्त रूप से उनके पास पहुंचती जा रही थी। आज उन गुप्त शिकायतों पर एक्शन लेने का डे था, तो औचक निरीक्षण करने पहुंच गई कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे। अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को चेक किया और इस दौरान कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने पाया कि जो उन्हें गुप्त शिकायतें की गई हैं, उन्हें जो गुप्त रिपोर्ट मिली है उनमें कितना दम है। और उसके बाद वो पहुंच गई तीमारदारों के पास, पहुंच गई मरीजों के पास और जानना चाहा कि उनको किस तरीके की यहाँ पर दवाइयाँ मिल रही है, किस तरीके की यहाँ उनकी सेवा की जा रही है, किस तरीके का उनका देखभाल का पैटर्न है। और उसके बाद पहुंच गई पर्ची बनवा रहे लोगों के बीच और जहां पर पर्चा काउंटर था वहां पर पहुंचकर बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना। कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने देखा कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं और कितनी मुश्किलात के बाद इन बीमार लोगों को, इन तीमारदार लोगों को पर्चा बनाने की सुविधा मिलती है। अस्पताल के कर्मचारी अधिकारियों में पूरा टाइम हड़कंप था, डॉक्टर सहमे हुए थे और आनन फानन में कर्मचारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए। जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित रहती थी, अस्पताल में गंदगी फैली हुई थी, कमिश्नर ने कर्मचारियों को फटकार लगाई। हम आपको बता दें, गुप्त रूप से रिपोर्ट पहुंची थी कि पूरा परिसर गंदा रहता है, मरीजों की देखभाल सही तरीके से नहीं होती और पर्चा बनाने वाले काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं और व्यवहार भी आपत्तिजनक है। मरीजों ने कमिश्नर को बताया कि अस्पताल में ना तो कोई शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है और अगर लाइट चली जाए तो ना ही जनरेटर की व्यवस्था है और ना ही डॉक्टर्स का व्यवहार संतोषजनक है। ओपीडी में डॉक्टर बहुत कम है, ये भी मरीज ने बताया और मरीजों का जो रेशो है और डॉक्टर का जो रेशो है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। पीने के पानी को लेकर जब लोग इधर उधर भटकते हैं और उन्हें पूरे परिसर में कहीं पानी नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाते हैं। इस बात की भी शिकायत उन्होंने कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे से की और बताया कि उनको यानी कि मरीजों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। बड़ी बात, शौचालयों में अस्पताल के स्टाफ ने ताले लगा रखे हैं। जी हाँ, अब आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे जैसे समस्त अधिकारी पूरे सूबे में इस तरीके का दौरा कर रहे हैं और जब शौचालयों पर ताले लटके मिलते हैं तो तीमारदार और मरीज कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। यानी कि ओवरऑल दिक्कतों का ही सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे पूरे दौरे के दौरान अपसेट नजर आई और गुस्से में नजर आई। जिला अस्पताल के एनआरसी, आईसीयू और इमरजेंसी का उन्होंने निरीक्षण किया और उनके तेवरों से लग रहा था कि वो यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है। कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने निर्देश देते हुए कहा है कि बरसात का मौसम है, संक्रमण का मौसम है, ऐसे में साफ सफाई की आप विशेष ध्यान रखना आप सब लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन आप सब लोग इसमें फेल हो गए हैं। अब आपकी ड्यूटी है, आज से ही ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि कहीं पर भी संक्रमण ना फैले, मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। एनआरसी का निरीक्षण करते हुए बताया गया कि कुपोषण जैसी बीमारी केवल लापरवाही की वजह से होती है और उसके इंतज़ाम जिला अस्पताल में, कुपोषण से लड़ने के जिला अस्पताल में जो इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी है। केवल एक ही डिपार्टमेंट ऐसा था जहां पर पहुंचकर वो थोड़ी सी संतुष्ट नजर आई। एनआरसी का निरीक्षण करते हुए कुपोषण जैसी बीमारी के प्रति जो लापरवाही है उसके लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उनको देखकर वो संतुष्ट नजर आई और कहा गया कि सही खुराक अगर दी जाएगी तो बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है। वो अलग बात है कि कुपोषण के जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, वो डराने वाले हैं, उन्हीं को लेकर खेल होता है। वो अलग बात है कि माँ बाप को जागरूक करने के कितने कार्यक्रम होते हैं एनआरसी में, ये अभी तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब ये तय है कि जब ये दौरा हो गया है कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे का, तो उसके बाद एनआरसी में जो बच्चे भर्ती हैं उनकी देखभाल करने के तरीके में और परिवर्तन आएगा और गुणात्मक परिवर्तन के साथ, सकारात्मक चेंजेस के साथ ये एनआरसी मेरठ का नाम रोशन करेगी।
मेन हमने एनआरसी सेंटर देखने के लिए आए थे। यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे हैं उनको रख के उनको वेट इम्प्रूव करना और हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए यहाँ काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। 10 का कैपेसिटी है, 10 बच्चे यहाँ पे हैं। रेफरल केसेस थोड़ा कम है, तो दैट आई हैव पॉइंटेड आउट। तो दे नीड लॉट ऑफ केयर। तो पेरेंट्स को भी बता रहे हैं, यहाँ के जो स्टाफ है दे आर वर्किंग। तो वी विल ट्राई और भी आते रहेंगे ताकि इनका इम्प्रूवमेंट रेगुलरली रहे। हाँ, कमियां तो है, मतलब मेन तो इट इज ऑन द साइड ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज अभी उस स्टेज में भी नहीं है, क्योंकि दिस किड्स आर वेरी स्मॉल। जो फीड दे करके हम लोग एकदम इम्प्रूवमेंट जो कर सकते हैं विद इन अ वीक या विद इन 10 वीक्स वो कम है। तो पेरेंट्स से ही मेन उनका काउंसलिंग भी आवश्यकता है। और जो घर लेके जाते हैं, यहाँ तो केयर हो जाता है, बट घर लेके जाने के बाद जैसे एक पेशेंट को अभी कॉल करके चेक किया, उनका वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब 5 बार उन्होंने, अभी 5th टाइम दे विल बी कमिंग ऑल्सो। इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि घर जाने के बाद भी केयर करना पड़ता है। उस क्रम में भी वी विल वर्क ताकि इफेक्टिव हो जाए हमारा प्रोग्राम।